दोस्तों आज 23 अगस्त है और मैं नदीम अकरम हाजिर हूं दिन भर की सबसे धमाकेदार और सनसनीखेज खबरों के साथ। मिडिल ईस्ट में महाजंग का खतरा बढ़ रहा है तो वहीं रूस से लेकर अमेरिका और चीन की सियासत में बड़ा भूचाल आ चुका है। अमेरिकी साजिशों से लेकर युद्ध के मैदान की 12 ऐसी बड़ी खबरें जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती हैं। आइए देखते हैं हर खबर की पूरी हकीकत पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहले ये खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाने की साजिश रची जा रही है। ट्रंप के मुताबिक कुछ सांसद खुलेआम उन्हें पद से हटाने की बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, वे मुझे हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किस वजह से, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि वे सिर्फ एक सियासी हमला है जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर विपक्षी सांसदों का क्या जवाब आता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, विदेश मंत्रालय का सख्त जवाब। दोस्तों, मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे पर ऐतराज जताने वाली अमेरिकी संस्था USCIRF को भारत सरकार ने सख्त लहजे में मुंहतोड़ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि USCIRF एक पक्षपाती तंजीम है। यह संस्था सालों से भारत के खिलाफ बेबुनियाद और भड़काऊ बातें फैला रही है। रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि ऐसी संस्थाओं से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ अपना एजेंडा चलाती हैं और इनकी कोई साख नहीं बची है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, पुतिन का यूक्रेन पर बड़ा हमला है। दोस्तों यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बेहद सख्त बयान सामने आया है। पुतिन ने यूक्रेन की हुकूमत पर क्रूरता का आरोप लगाया। पुतिन ने यह भी कहा कि मोर्चे पर हालत बिगड़ते देख के हुकूमत अब और भी जालिमाना और वहशियाना हमले कर रही है। दुश्मन अपनी हार देखकर बुरी तरीके से बौखला गया। रूसी राष्ट्रपति का दावा है कि इन हमलों से उस नव नाजी और रूसी विरोधी ताकतों का असली चेहरा बेनकाब हो गया, जिनसे रूस 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं जंग लड़ रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, समारा में बड़ा ड्रोन हमला। दोस्तों, ओजोन के गोदाम और रिफाइनरी को बनाया निशाना, कामकाज ठप। दोस्तों, रूस के समारा इलाके में यूक्रेनी ड्रोन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ओजोन के विशाल गोदाम में आग का तांडव देखने को मिला है। 1.35 लाख वर्ग मीटर में फैले इस लॉजिस्टिक हब से 500 से ज्यादा मुलाजिमों को निकाला गया है। कंपनी ने अपना सारा कामकाज रोक दिया है। पास की तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ यूक्रेन का यह भी दावा है कि ये व्यापारिक कंपनियां रूसी फौज को रसद और सामान पहुंचाने का जरिया बनी हुई थी, इसलिए इन्हें निशाना बनाया गया है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, UAE का बड़ा कदम। दोस्तों, ड्रोन हमले को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने एक बेहद अनोखा सुरक्षा कवच तैयार किया है। जब मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं UAE की, तो अबू धाबी ने विशाल टैंकों की ईरानी ड्रोन से बचने के लिए उनके चारों तरफ लोहे के मजबूत पिंजरे बनाए। 4 महीने की मेहनत के बाद ये सुरक्षा ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब जरा ये वीडियो आप गौर से देख रहे हैं। क्या ये लोहे की शेड बना करके जो अपने ऑयल टैंकरों की हिफाजत कर रहा है UAE, जब कोई एंटी क्रूज मिसाइल आएगी तो क्या इसमें उसके पर कच्चे नहीं उड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं आप छठी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट के हालातों पर ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया। गालिबाफ ने क्षेत्र के नई सुरक्षा व्यवस्था की वकालत की है।
गालिबाफ ने साफ तौर पर कहा कि पड़ोसी मुल्क अब नए रक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के चक्कर में अपने ही साथियों का वजूद दांव पर लगा दिया है। ईरानी नेता ने साफ तौर पर कहा कि बाहरी ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय इलाके के देशों का अपना आजाद निजाम ही असली अमन और सलामती ला सकता है। कोई दूसरा मुल्क आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं बन सकता। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, इजरायली अफसरों का दावा, इजराइल की सियासत और सेना के बीच बड़ी तल्खी सामने आई है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर चुनाव टालने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। अखबार मारिफ की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सेना के सीनियर अफसरों का मानना है कि नेतन्याहू चुनाव टालने के लिए गजा में दोबारा जंग बढ़ा सकता है और वो लगातार अपने आप को बचाने के लिए लाखों लोगों का कत्ल कर चुका है। और ये खुद सेना के अफसर कह रहे। सेना अफसरों ने साफ कर दिया कि वे किसी भी गैर जरूरी जंग में शामिल नहीं होंगे। इस खुलासे के बाद इजरायली हुकूमत में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं आप ये आठवीं खबर देखिए, ताइवान का पहला स्वदेशी रॉकेट परीक्षण नाकाम हो गया। दोस्तों, अंतरिक्ष के मैदान में ताइवान को बड़ा झटका लगा। देश का पहला स्वदेशी सैटेलाइट रॉकेट अपने पहले ही परीक्षण में नाकाम हो गया है। लॉन्चिंग के ठीक बाद रॉकेट समंदर की तरफ जाने के बजाय दिशा बदलकर जमीन और पहाड़ियों की तरफ मुड़ने लगा। हादसे से बचने के लिए इसे हवा में ही उड़ाना पड़ा। सेल डिस्ट्रैक्ट सिस्टम के जरिए रॉकेट को नष्ट कर दिया गया ताकि आबादी वाले इलाकों को नुकसान ना पहुंचे। ताइवानी वैज्ञानिक अब इस नाकामी की वजहों की जांच कर रहे हैं। वही आप नौवीं खबर देखिए, जर्मनी का बड़ा प्लान है। दोस्तों, रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने अपने रक्षा बजट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी 12 बिलियन यूरो का नया मिसाइल प्लान बना रहा है। इस 4 स्तरीय योजना के तहत जर्मनी 2027 तक कम लागत वाली लंबी दूरी की मिसाइलें और अमेरिकी टॉमहॉक तैनात करेगा। इसका मकसद दुश्मन के सैन्य ठिकानों पर गहराई तक हमला करना है। और साथ ही साथ यही नहीं, जर्मनी ब्रिटेन के साथ मिलकर 2000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार कर रहा है ताकि अपनी सुरक्षा दीवार को और मजबूत बनाया जा सके, जो तस्वीरें लगातार सामने। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ईरानी जनरल की एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी सेना के बड़े जनरल का खौफनाक बयान सामने आया है। जनरल सफवी ने दुश्मनों को सीधी चेतावनी दी है। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी ने कहा कि खतरा महसूस होते ही ईरान दुश्मन पर पहला हमला बोलेगा। अब डिफेंसिव नहीं, अग्रेसिव मूवमेंट अपनाएगा। ईरान का जवाब इतना सख्त और नपातुला होगा कि दुश्मन हिल जाएगा। ईरानी जनरल के मुताबिक इस रणनीति का मकसद दुश्मनों के हौसले पस्त करना है ताकि वे अपने ख्वाब और सोच में भी ईरान पर हमला करने की जुर्रत ना कर सके। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, चीन का अमेरिका पर बड़ा हमला है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों को लेकर चीन एक बेहद सख्त और बड़ा बयान सामने आया। चीन ने साफ कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई पाबंदियां पूरी तरह बेअसर है। सुरक्षा परिषद की इजाजत के बिना इन पाबंदियों की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। चीन ने अमेरिका के इस एक तरफा रवैये का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ऐसी पाबंदियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं और इनसे मसले हल नहीं होते। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, ईरानी लापता खोज कमेटी का बड़ा बयान सामने आया। दोस्तों, कतर में हिरासत में रखे गए ईरानी पायलटों की सेहत को लेकर ईरान ने बड़ी चिंता जताई है और कतर सरकार से फौरन कदम उठाने की मांग भी की है।
ईरानी खोज समिति के प्रमुख ने कहा है कि समुद्र में बनाए गए हिरासत केंद्रों में पायलटों की सेहत ठीक नहीं रह सकती। उन्हें तुरंत जमीन पर बने बेहतर अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ईरान ने रेड क्रॉस से भी दखल देने की अपील की है ताकि बीमार और जख्मी पायलटों को बेहतर डॉक्टरी इलाज मिल सके और उन्हें वतन वापस लाने का कार्य जो है वो शुरू किया जा सके। दोस्तों, ये थी आज की मिडल ईस्ट और दुनिया भर की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।